हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज रश्मि मिश्रा, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू ग्रामर टॉपिक दैट इज modals auxiliary. So are you ready for this topic? Okay, let's start now. तो चिल्ड्रन हम पढ़ेंगे कि modals होते क्या हैं। मॉडल्स ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। ऑक्सिलरीज माने हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इट इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब। बच्चों वाक्य में मेन वर्ब के साथ इनको लिखा जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की तरह ही इन्हें यूज किया जाता है किसी भी वाक्य में। फॉर एग्जाम्पल मस्ट हो गया, हैव टू एंड हैड टू, they are the three modals and they will be used to show the compulsion। किसी भी काम की एक्शन जो है, आपका एक्शन यानी वर्ब जो है, उसकी क्या नीड है, कितनी ज़रूरत है, कितनी आवश्यकता है, उसको कितना निश्चित काम है, अनिश्चित है या बहुत ज़रूरी है। तो जो कंपल्शन है वो शो करने वाले मोडाल्स कौन से होते हैं बच्चों? मस्ट, हैव टू एंड हैड टू, ठीक है। नाउ वी विल सी an example. You must prepare for your exam, otherwise you are fail tomorrow, ठीक है। यहाँ पे भी हमने इन प्रेजेंट में यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है कि यू मस्ट प्रिपेयर। भाई ये तो बहुत कंपल्शन हो गई है कि आपको प्रिपेयर करना ही होगा, एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम कल के एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, ठीक है। I have to work for hours as I am a poor। मुझे कई पुअर बॉय, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंपल्शन है ये मेरे लिए। They had to stay outside in the rain when they came late in the factory, ठीक है। अब उन्हें जो है बहुत फैक्ट्री में they had to stay, फैक्ट्री में ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और इसीलिए when they came late in the factory, मतलब वो बारिश के चक्कर में ही उनको the next sentence, the next modal is should। So where we will use this modal, that is should, we will use to show obligations and duty। जो हमारे सामाजिक कर्तव्य हैं और जो हमारी ड्यूटीज हैं उन्हें शो करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द आर्मीज शुड सर्व द कंट्री, राइट। सो हियर व्हाट इज गिवन हियर? यस, obligations are given here। I should look after my family, duty, this is the duty, okay। Now we will see the next modal, that is need। So children, need का यूज कहाँ करेंगे? Where it shows a necessity, बहुत important काम के लिए जहाँ पर यूज होता है need का यूज होगा, ठीक है। As need he go there alone, and need he go there alone means he had to go there alone, वहाँ पर उसे अकेले ही जाने की necessity है। And then the next modal is ought to। So where we will use ought to? As I told you, it will show the it word will be used where we are showing the duty or the social obligations। It is used to show what is the right way to behave or sensible, right। As students ought to obey their parents, भाई करना ही करना है, ये जो भी काम करना ही करना है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों? ought to का, ठीक है। And it is used to show firm faith। firm means बहुत दृढ़ जो विश्वास होता है वो शो करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं बच्चों? ought to, okay। The next modal is can। It will be shows the present power, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए जो आपकी प्रेजेंट पावर है, यू कैन डू इट, राइट। इट विल शो द पावर। एज फॉर एग्जाम्पल आई कैन ईट 20 चपाती, राइट। And another example, Radha can dance for 10 hours without being tired, right? So these sentences are showing the present power. Now another modal is could। So where we will use this? Could। It will be used to show the past strength, right?
So here is an example also. My grandfather could run 13 kilometer when he was of 26, right? And आपकी जो पास्ट स्ट्रेंथ होती है, कोई भी क्षमता है जो पास्ट में थी, विच इज नॉट नाउ, तो उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज मे यूजुअली यूज टू आस्क परमिशन, राइट. मे आई यूज योर अम्ब्रेला, मे आई कम इन. Another modal is might. It shows the possibility. किसी भी काम को करने की जो possibility होती है, संभावना कि कोई भी काम होगा, या फिर इस चीज की हमें संभावना है. भाई टुडे the cloud is very rainy and there will be rain today. So संभावना व्यक्त की जा रही है यहाँ पे. There are no clouds so it might there are no clouds so it might rain. मतलब बादल नहीं है फिर भी शायद बारिश हो सकती है. So this word is, this modal is showing the less possibility, right? So you will revise them, all of the modal. In next class we will discuss the rest of the modals. Till then, goodbye, see you.